वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ त्रिशांत अकेडमी। मैं हमेशा सर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। और हमेशा की तरह आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक ज़बरदस्त टॉपिक। जी हाँ, आज का टॉपिक है एनर्जी एंड इट्स टाइप। और मैं बताना चाहता हूं कि ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी में जो साइंस का जनरल साइंस का एग्ज़ाम होता है, या एफकेट का हो या एनडीए हो या वैसे कोई से भी एग्ज़ाम्स हों जिसमें जनरल साइंस में आता है, तो ये टॉपिक ज़रूर आता है। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत सारे टॉपिक्स को इंटरलेट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला होगा व्हाट इज़ एनर्जी। जी हाँ, पहले मैं बताऊंगा कि एनर्जी क्या होता है। दोस्तों, एनर्जी क्या होता है? पुश एंड पुल इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब दैट विल हेल्प इन डूइंग द वर्क। जी हाँ, एनर्जी वो ताकत होती है जो हमें काम करने के लिए मिलती है या हम करते हैं। ठीक है, उसकी आपने फ़ोटो देख लिया। दोस्तों, मैं बता दूं कि एनर्जी बेसिकली जो मेन टाइप होता है, वैसे तो बहुत टाइप होते हैं, मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन जो मेन टाइप होता है वो दो होता है। पहला होता है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पोटेंशियल अपने में है और काइनेटिक एनर्जी अपने में है, लेकिन दोनों में डिफरेंस आखिर है क्या? तो ये देखिए, पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? द स्टोर्ड अप एनर्जी विच हैज़ अ पोटेंशियल टू डू वर्क। दैट इज़, दोस्तों, किसी भी चीज़ में एनर्जी स्टोर्ड है जब हम उसे मोशन में लाते हैं, मीन्स चाहे तो वो वर्टिकल मोशन हो चाहे तो वो वर्टिकली मोशन है बेसिकली। ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आ जाता है, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, ये देखिए। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। देखिए, वेट जो भी होगा ऑब्जेक्ट का प्लस ग्रेविटी प्लस हाइट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन या ड्यू टू द हाइट। दोस्तों, वेट तो ठीक है, लेकिन ग्रेविटी की हम वैल्यू लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और फिर हाइट, जितने हाइट पर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। दोस्तों, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए, अभी आपने रबर बैंड देखा था, उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसकी एक पोटेंशियल डेवलप हुआ उसमें। तो वो उसमें एनर्जी क्या लगी? वाटर है, एक हाइट पे है डैम में, उसको छोड़ा तो जो हाइट से वाटर नीचे गिर रहा है उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी हुई। अब ये जो योयो है वो भी हाइट पे है, आप उसको स्प्रिंग से एक इलास्टिसिटी से इसको हैंग करें, उसमें भी एनर्जी लगी। तो अब हर चीज़ में जो हाइट की वजह से एनर्जी लग रही है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दोस्तों, फिर काइनेटिक एनर्जी क्या है? एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़ एनर्जी, दैट इज मोशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, द एनर्जी दैट अ बॉडी गेट्स बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, यही उसका काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है, उसको हमने पुश किया, मूव हुआ, उसमें एनर्जी आ गई, उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये देखिए, शूटिंग अ रबर बैंड है, उसको हमने शूट किया, तो उसमें पहले स्टैटिक था, हमने उसको प्रेस किया ना किसी फोर्स से, उसमें एनर्जी आई, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। फॉलिंग वाटर फॉलिंग ओवर द फॉल। ठीक, और यो मोशन, जो मोशन हो रहा है उस टाइम पर्टिकुलर, उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों, अब बारी आती है कन्वर्जन का। दोस्तों, आप आगे हम जितनी भी एनर्जी की में देखेंगे उसमें हम कन्वर्जन देखेंगे। उस कन्वर्जन में हम बेसिकली एक चीज़ देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही है, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। और यही बेसिक प्रिंसिपल जो होगा वही सारे एनर्जी कन्वर्जन का एक क्या कहते हैं, प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल्स हो गई वो, मतलब बेसिक फाउंडेशन है। अगर आप उसको समझ गए कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो आप बेसिकली हर चीज़ को समझ जाएंगे आगे कौन कौन सी एनर्जी में क्या क्या हो रहा है। ये देखिए, व्हेन स्टोर्ड एनर्जी बिगेंस टू मूव, जो भी स्टोर्ड एनर्जी है वो जब मूव करती है, द ऑब्जेक्ट नाउ ट्रांसफर फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी। मतलब हुआ क्या है, एनर्जी स्टोर्ड थी किसी पर्टिकुलर चीज़ में, हाइट में, वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी था। ठीक, जैसे ही वो मोशन में आई, उसमें क्या हो गया, वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है कन्वर्जन का, जिसने बताया। ये देखिए, फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होता है? दोस्तों, फॉर्म ऑफ एनर्जी नंबर ऑफ है, इसमें कुछ है। हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड, आवाज़। मैग्नेटिक एनर्जी भी होता है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपल करता है। इलेक्ट्रिसिटी भी सेम है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। केमिकल एनर्जी भी एक अपने आप में एनर्जी है। दोस्तों, ये कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, दोस्तों हम सबसे पहले ये जानना है कि एनर्जी इज़ नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी कोई बना नहीं सकता, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है।
वो केवल तो केवल कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक पोटेंशियल जो भी कन्वर्ट होगी। काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ये सब सर्कुलर मोशन चलता रहता है, चेंज होता रहता है। और एनर्जी को हम हमेशा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, न क्रिएट ना डिस्ट्रॉय। ओके, अब दोस्त बारी आती है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स क्या है? तो हम बचपन से पढ़ते हैं कि जो सन है वो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, वो हीट का और लाइट का और बहुत चीज़ का भी सोर्स है, विटामिन डी का भी सोर्स है, लेकिन हम एनर्जी पढ़ रहे हैं तो बेसिकली हीट और लाइट का। सम अदर सोर्सेज क्या हैं? कोल है, वुड है, विंड है, वाटर है, फूड है एंड इलेक्ट्रिसिटी है। दोस्तों ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको ब्रैकेट में लिखी हैं, तो अपर मोस्ट 4 है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी और नीचे के 2 हैं वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, मतलब प्राइमरी से ही बन के सेकेंडरी हमको मिलती है, ठीक है। चलिए अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि सोर्स ऑफ एनर्जी है क्या। दोस्तों बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी 2 होते हैं, पहला कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। कन्वेंशनल में 3 आते हैं, कोल, विंड और गैस। दीज सोर्स ऑफ एनर्जी आर बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। ये फ्यूल की तरह हम यूज़ करते हैं और बहुत दिनों से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये एग्जॉस्टेबल भी हैं। आप ये बात ध्यान रखिए, ये एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब ये जल्दी खत्म हो सकते हैं। और नॉन कन्वेंशनल में क्या है? सोलर, विंड, एग्रीकल्चर वेस्ट, फॉरेस्ट्री वेस्ट, बायोफ्यूल। ये क्या है? ट्रेडिशनल है, अभी हम यूज़ कर रहे हैं एनर्जी सोर्सेज को, लेकिन ये अनएग्जॉस्टेबल है, मतलब ये ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। मैं आगे एग्जाम्पल आपसे डिस्कस करूँगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ यूज़ ऑफ एनर्जी की, तो सन और कोल है, इसका हम कहाँ यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में। ऑयल और गैस है, और ऑयल का हम यूज़ कहाँ करते हैं? हम ट्रेन चलाने में या व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। गैस का, तो गैस का बेसिकली कुकिंग में यूज़ होता है या वेल्डिंग में यूज़ होता है, इन सब में यूज़ होता है। वाटर की बात करें तो वाटर हमें चाहे तो वो हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए यूज़ होता है, चाहे तो वो जनरेट मतलब हीट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए होता है। तो दोस्तों अब बारी आती है पोटेंशियल और काइनेटिक का बेसिकली यूज़ कहाँ होता है। तो ये एग्जांपल देखिए, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी में क्या होगा? और विंड एनर्जी सेकंड है, थर्ड है जियोथर्मल एनर्जी, फोर्थ है हाइड्रो एनर्जी, फिफ्थ है न्यूक्लियर एनर्जी, और ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, ठीक है। तो दोस्तों टाइडल एनर्जी में बेसिकली क्या होता है? टाइड्स हम यूज़ करते हैं टाइड्स का, और उसको टरबाइन को रोटेट करने में। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी हमें एक रोटेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है उसको। तो हीट जो एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, ऐसे ही विंड एनर्जी भी टाइडल मतलब विंड टरबाइन के ऊपर रोटेट करती है, वो हमें एनर्जी देती है, विंड एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी भी ऐसी है। हाइड्रो एनर्जी भी वाटर से मिलती है। न्यूक्लियर एनर्जी जब छोटे छोटे जो न्यूक्लियस होते हैं यूरेनियम और थोरियम की, उसको हम न्यूक्लियर फिजन से उसको हम बम्बार्ड करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, तो हमको न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है, उसको हम स्टोर करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ थे हमारे पास एनर्जीज़। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और त्रिशांत एकेडमी की तरफ से मैं मिश्र सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे साथ अभी तक बने रहे। और अगर आपको मेरा सेशन ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जिन व्यूवर्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल कलर के इस बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज़ अपडेटेड वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।